Three normals are drawn from point C, 0 to the curve y square is equal to x. Y square is equal to x पर C, 0 से थ्री नॉर्मल्स ड्रॉ करें. शो दैट C मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2. C की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए. One normal is always the x-axis. Find C for which other two normals are perpendicular to each other. For which the other two normals are perpendicular to each other. हम y जानते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर नॉर्मल अभी हमने लिखा है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x के लिए नॉर्मल यदि लिखना चाहते हैं, नॉर्मल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये होगा y इज इक्वल टू mx माइनस ट्वाइस am. तो a की वैल्यू तो यहाँ पर होती है 1/2, तो माइनस ट्वाइस am ये हो जाएगा m/2. a की वैल्यू 1/4 हो जाएगी. a की वैल्यू यहाँ पर 1/4 है इनफैक्ट, तो ट्वाइस a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस m/2. माइनस am क्यूब होता है, तो हम उसकी जगह लिखेंगे a की जगह लिखेंगे 1/4 और m क्यूब अपॉन 4 हो जाएगा. ये अगर ये C, 0 से पास होता है, it passes through C, 0, तो C, 0 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू C और y की वैल्यू 0, और इसे सिंप्लीफाइड तरीके से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा mc माइनस m/2 माइनस m क्यूब अपॉन 4. m कॉमन लेते हैं इज इक्वल टू 0, m कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा c माइनस 1/2 माइनस m स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और m की वैल्यू होगी m स्क्वायर की वैल्यू जो निकालेंगे यहां से, m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, m स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 4c माइनस 2, दैट इज 4 कॉमन लेते हैं हम, तो c माइनस 1/2. तो m की दो वैल्यू यहां से निकालेंगे. अब मैंने पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, c की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए, तो ये तो प्रूफ हो गया. फॉर दिस टू बी ट्रू c शुड ग्रेटर देन 1/2, क्योंकि यह भी पॉजिटिव होना चाहिए और यह भी पॉजिटिव होना चाहिए. इसके लिए c ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए, c शुड ग्रेटर देन 1/2. और m की वैल्यू 0 हो गई, तो हमने वन नॉर्मल ऑलवेज द एक्स एक्सिस, यह भी प्रूफ हो गया कि m इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस के लिए होता है. अब c अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1/2 है, तो हम c इज इक्वल टू 1/2 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि c इज इक्वल टू 1/2 लेंगे तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो तीनों डिफरेंट नॉर्मल डिफरेंट नहीं होंगे. अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 ली जाए और कुछ इस तरह से ली जाए कि बाकी के दो नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो हम देखते हैं कि अगर दो नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप m1 m2, अगर दूसरे दो स्लोप नॉर्मल्स का स्लोप है तो m1 m2 -1 होंगे, वेयर m1 m2 आर स्लोप्स ऑफ अदर टू नॉर्मल्स. तो बाकी दो नॉर्मल्स के लिए स्लोप हो जाएगा m1 m2 -1, और ये यहां से निकलेगा. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं यदि हम, तो m1 m2 की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग m²/4 प्लस 1/2 माइनस c इज इक्वल टू 0 अगर क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में लिखें, तो कांस्टेंट टर्म जो होती है, कांस्टेंट जो होता है, यह होता है c अपॉन a होता है m1 m2. तो m1 m2 होता है अल्फा इंटू बीटा जो जिसे कहते हैं हम, तो होता है c अपॉन a, तो यह होता है 1/2 माइनस c अपॉन 1/4. इससे होना चाहिए m1 m2 यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 के इक्वल. सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो 1/2 माइनस 1/4, तो c की वैल्यू यहां से निकलेगी 1/2 माइनस 1 प्लस 1/4, दैट इज 3/4. तो c की वैल्यू आ गई हमारी 3/4, जिसके लिए बाकी के दो नॉर्मल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. फॉर c, फाइंड c फॉर विच द अदर टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यदि वो दो नॉर्मल भी चाहिए तो c की वैल्यू 3/4 यहाँ पुट कर देंगे, m से दो वैल्यूज आ जाएंगे m की, और m की उन दो वैल्यूज से हम दो नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं चाहे तो उन
दो m1 m2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं हम चाहें तो, अभी तो कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो c की वैल्यू भी हो गई हमारी 3/4, यह भी हमारा आंसर हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ए कॉमन टेंजेंट्स are drawn to the circle x square plus y square is equal to a square by 2 and parabola y square is equal to 4ax। किसी पॉइंट से दोनों पर एक कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ होगी, आउटसाइड पॉइंट है तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी। कॉमन टेंजेंट्स इसलिए कहा जा रहा है find the area of the quadrilateral formed by the common tangents, the chord of contact of the circle and the chord of contact of the parabola। सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 सर्कल की इक्वेशन है, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला की इक्वेशन है। यदि कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले न्यूमेरिकली हम देखते हैं किस तरह से कॉमन टेंजेंट होगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की कोई भी कॉमन टेंजेंट होगी y is equal to mx plus a by m is a tangent to parabola y square is equal to 4ax for any value of m। किसी भी वैल्यू के लिए, m की किसी भी वैल्यू के लिए यह इसकी टेंजेंट होती है, इतना हम जानते हैं। अगर सर्कल की भी टेंजेंट होगी यह, तो हम सर्कल की टेंजेंसी की कंडीशन यूटिलाइज करेंगे। सर्कल की टेंजेंसी के लिए होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सर्कल की टेंजेंसी की कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। यह आता उसी बात से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द सेंटर ऑफ टेंजेंट टू द लाइन। तो सी स्क्वायर होगा ए बाय एम, यानी ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम टू द पावर 4, और रेडियस है यह ए स्क्वायर बाय 2, रेडियस का स्क्वायर बाय 2 होता है, यानी रेडियस होती है यह सर्कल के लिए। इसे इस तरह से लिखना चाहिए, अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यह होता है ए स्क्वायर बाय 2। पैराबोला के लिए ऑलरेडी 4ax दिया हुआ है, वह ए यह है, और यहां आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर बाय 2। तो 2 तो कैंसिल हो गया, अब हमारे पास एक 2 बचा है, ये 2 लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये कंडीशन मिल गई हमें। सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, यह कंडीशन होती है। इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो देखिए होगा m टू द पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स हम इसके बना सकते हैं, m टू द पावर 4 ट्वाइस एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर यदि कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यूज आएंगी यहां से, देखिए आप, एक तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 और एक हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, पर एम स्क्वायर प्लस 2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एम स्क्वायर तो पॉजिटिव ऑलवेज है, तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे, केवल ये फैक्टर लेंगे, यानी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो m की दो वैल्यूज आएंगी, m की वैल्यूज होंगी m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। अगर m प्लस माइनस 1 है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे m प्लस 1 और माइनस 1, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, कॉमन टेंजेंट होगी, m की वैल्यू 1 पुट करते हैं फॉर m 1, यह होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बाय ए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ऑब्वियसली एक्स प्लस ए।